हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स 910 में, जिसमें आपको क्लास 9th और 10th के लिए मैथ्स को कवर कराया जाएगा। जिसमें क्लासेस जो होंगी वो यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए यूज़फुल होगी। तो जैसे कि आप जानते हैं, इस आज से पहली जो वीडियो थी उसमें हमने पॉलिनोमियल स्टार्ट किया था और पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन कराया था, साथ ही साथ एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चन भी कराए थे। मैं आशा करता हूं कि आपकी वो समझ आया होगा अच्छे से। अब हम नेक्स्ट वीडियो पर चलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कवर कराऊंगा क्या, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल में अगर हम जीरोज की बात करें, जीरोज वो वैल्यू होती है जो पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करे। क्या करे? पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करे। अब ये वैल्यू किसकी होती है? ये वैल्यू होती है वेरिएबल की। यानी वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो एक पॉलिनोमियल को कंप्लीटली सेटिस्फाई कर दें, ठीक है, उसे हम जीरोज बोलते हैं। अब अगर मैं जीरोज की बात करूं, वो डिपेंड करता है कि पॉलिनोमियल की जो डिग्री है, पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो क्या है। मतलब जितनी पॉलिनोमियल की जो भी डिग्री होगी, पॉलिनोमियल की जो भी डिग्री होगी, उस डिग्री के इक्वल ही जीरो जाएंगे। इक्वल से मतलब सपोज करो एक पॉलिनोमियल है और उस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 2 है, तो 2 जीरोज होंगे। अगर उस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो 1 जीरोज होगा। ऐसे ही अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है तो उसकी जीरोज भी 3 होंगे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मैंने कहा 2x + 1, 2x + 1 ये एक पॉलिनोमियल है। ये कौन सा पॉलिनोमियल है? ये लीनियर पॉलिनोमियल है। कौन सा? लीनियर पॉलिनोमियल, जो कि इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कराया था, ठीक है। अब इस लीनियर पॉलिनोमियल में जो जीरोज होगा वो 1 होगा। क्यों होगा 1? जीरोज 1 इसलिए होगा क्योंकि इसमें डिग्री जो है वो डिग्री 1 है। इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो इसका जीरोज भी 1 ही होगा। अब वो 1 जीरोज होगा क्या? वो 1 जीरोज होगा जैसे 2x + 1 को हमने 0 कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि जीरोज निकालने के लिए हमें ऐसी वैल्यू फाइंड करनी होती है वेरिएबल की जो इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करे। और वो सेटिस्फाई कब हो सकता है? जब सॉल्यूशन 0 आ जाए। सेटिस्फाई क्या हो जाए? सेटिस्फाई का मतलब होता है सॉल्यूशन 0 हो जाए। तो वो कब होगा? हमने मान लिया कि 2x + 1 = 0, यानी अब 2x = 1 इधर लेके जाएंगे तो +1 है, इधर हो गया -1। अब x = -1/2। अब ये जो वैल्यू है ये ही किसका? इस पॉलिनोमियल का एक जीरोज है, ठीक है। इस पॉलिनोमियल का एक जीरो कौन है? -1/2। अब वो कैसे है? क्योंकि ये -1/2 जो है, अगर आप इसमें पुट करोगे, पॉलिनोमियल में पुट करोगे, पॉलिनोमियल में पुट करने पे सॉल्यूशन 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल को कंप्लीटली सेटिस्फाई कर रही है। जब ये इसे कंप्लीटली सेटिस्फाई कर रही है तो इसका मतलब है ये इसका एक जीरोज है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, किसकी? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो होगा, इस कांस्टेंट पॉलिनोमियल के जो जीरोज होंगे वो क्या होंगे? वो होगा 0। यानी कोई पॉलिनोमियल
कोई जीरोज नहीं होगा किसका, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल में जो डिग्री ली जाती है वो डिग्री कितनी होती है, वो डिग्री 0 होती है। जब डिग्री 0 है तो 0 ही पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, ये हो गया आपका इसका इंट्रोडक्शन। अब एनसीईआरटी बुक की हम एक्सरसाइज 2.2 पर चलते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3 एट x = 0। मतलब इसने क्या क्वेश्चन किया हमारे से कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, कौन, 5x - 4x² + 3। तो कहा है कि इसकी वैल्यू x = 0 पर क्या होगी। तो x = 0 पर इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आपके पास पॉलिनोमियल है px = 5x - 4x² + 3। तो आपने क्या चीज़ ध्यान दी, आपने ध्यान दिया कि यहाँ पे लिया हमने px, यानी इसका मतलब है पॉलिनोमियल ऑफ x, और यहाँ पे हो गया x। अगर यहाँ पे हो जाता y तो वो हो जाता पॉलिनोमियल ऑफ y, यानी पी वाई लिया जाता। खैर यहाँ पे अब बात करते हैं हम px = 5x - 4x² + 3 की हमें वैल्यू निकालनी है। किस पर निकालनी है, x = 0, इस पर हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। तो आपको क्या करना है, पुट x = 0, पुट x = 0 इन px। ठीक है, px में पुट कर देंगे किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, x की जगह रखा 0 = 5 × 0 - 4 × 0 का स्क्वायर + 3। तो ये 5 × 0 हो गया 0, -4 × 0 का स्क्वायर हो गया 0 + 3, तो हो गया 3। यानी आपने क्या देखा कि x = 0 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 3 है। ठीक है, तो ये तो इसकी वैल्यू ऐसे निकल गई। दूसरी वैल्यू कैसे निकाल लेंगे हम, फिर इसने कहा है सेकंड पार्ट में कहा है कि x = -1। तो x की जगह क्या आ जाएगा, -1। तो हम क्या करेंगे, पुट x = -1 इन px। जैसे ही px में पुट करेंगे p - 1 = 5 × -1 - 4 × -1 का स्क्वायर + 3। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसे सोल्व करते हैं जरा। देखो 5 × -1 तो ये हो जाएगा -5 माइनस। अब -1 का जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करते ही माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और ये प्लस और ये माइनस माइनस ही रह जाएगा, +3। ये हुआ -5 और -4 -9 +3, तो कितना आया, -6। तो ये आ गया p - 1 = -6। ठीक है, ये आ गया आपका पॉलिनोमियल px की वैल्यू किस पर, p - 1 पर इसकी वैल्यू। ठीक, उसके बाद बात करते हैं हम किसकी, अब तीसरा केस क्या कहता है, x = 2। तो x = 2 पर किसकी वैल्यू निकालनी है, px की वैल्यू निकालनी है। तो px की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, पुट x = 2 इन px। px में जैसे x की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 2 क्या करेंगे, 5p2 = 5 × 2 - 4 × 2 का स्क्वायर +3। इसे सोल्व करेंगे, 5 × 2 10 -4 × ये हो गया 4 +3। अब 10 + 3 हो गया 13, 4 × 4 = 16, -16 + 13 -3। ठीक है, तो अब p = 2 पर x = 2 पर px की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, -3 आ गई। ठीक, अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट।
अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 का हमें देखो ये कहता है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड P0। एक तो P0 निकालनी है, एक P1 निकालनी है, एक P2 निकालनी है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो इन्हें निकालने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट की बात करें। फर्स्ट पार्ट है आपके पास Py इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब क्या कह रहा है कि P0 की वैल्यू निकाल लो। तो P0 क्या होगा? आपको निकालनी है P0 की वैल्यू। P0 की वैल्यू का मतलब है पुट y इज इक्वल टू 0 इन Py। इस Py में y के जगह क्या रख दीजिए? 0 रख दीजिए। तो P0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। ये 0 प्लस 1 यानी क्या आ जाएगा? प्लस 1। P0 की वैल्यू आ गई प्लस 1। फिर क्या कह रहा है? फिर कह रहा है आप P1 की वैल्यू निकालिए। तो P1 की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे? P1 की वैल्यू हम निकाल लेंगे कैसे? पुट y इज इक्वल टू 1 इन Py। ठीक है, जैसे ही Py की वैल्यू निकालनी है तो P1 इस y की जगह क्या रख दिया? 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 और प्लस 1। अब देखो ये हो गया माइनस 1, ये हो गया प्लस 1, 0 क्या बचा? 1। तो P1 की वैल्यू आ गई 1। ठीक इसी तरीके से अगर हमें किसकी वैल्यू निकालनी हो? P2 की। तो हमें क्या करना होगा? हमें करना होगा y इज इक्वल टू 2 पुट इन Py। पुट इन Py y इज इक्वल टू 2 यानी Py में y की वैल्यू 2 रख दो। ठीक, तो कैसे रखेंगे भाई? रखिए जरा। P2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। तो ये हुआ 4 माइनस 2 प्लस 1। 4 और 1 5 माइनस 2 कितना आया? 3। P2 की वैल्यू आ गई 3। ये तीनों वैल्यूज आ गई। ये अब इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। उसके बाद बात करेंगे हम सेकंड पार्ट की। अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूं तो सेकंड पार्ट हमें क्या कहता है भाई? सेकंड पार्ट हमें कहता है PT इज इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। ये कहता है। अब वही सेम कंडीशन, P0 की वैल्यू निकालिए। तो P0 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो P0 की वैल्यू निकालने के लिए t इज इक्वल टू 0 पुट इन PT। अब की बार देखो पॉलिनोमियल किसका है? पॉलिनोमियल t का है, यानी t वाली कंडीशन है, यानी वेरिएबल इसमें t है, तो इसीलिए इसका नाम रखा PT। तो PT t इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो P0 हो जाएगा इज इक्वल टू 2 प्लस 0 प्लस 2t का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। अब 2 ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 सब कुछ 0 हो जाएगा, 2 आ गया। P0 की वैल्यू आ गई 2। ठीक, इसी तरीके से हमें क्या निकालना? P1 की वैल्यू निकालनी है। तो P1 की जब वैल्यू निकाल लेंगे, P1 की वैल्यू क्या करेंगे? पुट t इज इक्वल टू 1 इन PT में t की वैल्यू 1 रख दो। तो P1 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। 2 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर हो गया 1 का स्क्वायर हो गया 1 और 2 इंटू 1 2 माइनस 1। ये प्लस 1 ये माइनस 1 खत्म हो गया। 2 और 2 4। ये P1 की वैल्यू आ गई 4। ठीक, इसी तरीके से हमें क्या करना है?
इसी तरीके से हमें निकालना है P2 की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालनी है? P2 की वैल्यू निकालनी है। देन पुट T इज इक्वल टू 2 इन PT। अब पुट करें इसकी वैल्यू, तो P2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 + 2 + 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब, तो कितना आ गया? 2 + 2 + 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 माइनस 8। देखिए 8 माइनस 8 0 और 2 और 2 4, ये आ गया आंसर। ठीक है, ये आपका सेकंड पार्ट। इसी तरीके से सेम कंडीशन आप थर्ड पार्ट में और फोर्थ पार्ट में अप्लाई करेंगे। ये 2 क्वेश्चन आप खुद से करके देखें, ट्राई करें। नहीं समझ आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपका क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कहता है? वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इंडिकेट द अगेंस्ट देम। ये क्वेश्चन है आपका। मतलब ये हमसे क्या पूछ रहा है, क्या बोल रहा है हमें? ये कह रहा है कि आपको कुछ पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं और उनके अगेंस्ट कुछ जीरोज दिए गए हैं। आपको ये वेरीफाई करना है क्या ये इसके जीरोज हैं या नहीं। तो आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में? ऐसे क्वेश्चन में आपको करना है जो जीरोज यानी जो वेरिएबल की वैल्यू दी गई है उसे आप पॉलिनोमियल में पुट कीजिए। अगर पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद सॉल्यूशन 0 आ जाता है तो वो जीरोज है, अगर सॉल्यूशन 0 नहीं आता है तो जीरोज नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट क्या कहता है हमें? फर्स्ट पार्ट कहता है Px इज इक्वल टू 3x + 1 और साथ में इसने अगेंस्ट इंडिकेट किया है x इज इक्वल टू -1/3। तो आप क्या करेंगे? पुट x इज इक्वल टू -1/3 इन Px में पुट कर दीजिए -1/3। तो P -1/3 इज इक्वल टू 3 इंटू -1/3 और +1। देखो 2 साइन एक साथ मत लेना, ब्रैकेट लगा लेना, ये अच्छा रहता है, ये सही रहता है। 2 साइन एक साथ नहीं लगते हैं, मल्टीप्लाई और माइनस का साइन। खैर चलिए क्वेश्चन पे। तो हमने क्या किया, जहाँ पे x था वहाँ पे x की वैल्यू -1/3 पुट कर दी। अब आप देखें यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब बचा कौन? P -1/3 इज इक्वल टू -1 + 1। अब -1 + 1 क्या हुआ? 0। तो आप ये देख रहे हैं कि जो P -1/3 की वैल्यू आई है, वो जो सॉल्यूशन आया है वो 0 आया, तो ये इसका जीरोज है। यानी ये क्या हुआ? यस, इट इज़ अ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल Px। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की, इसके सेकंड पार्ट की, सेकंड पार्ट आता है Px इज इक्वल टू 5x माइनस पाई। क्या आता है? Px इज इक्वल टू 5x माइनस पाई। और x की वैल्यू कितनी दी है? x की वैल्यू 4/5। अब क्या करो? पुट x इज इक्वल टू 4/5 इन Px में जैसे ही 4/5 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? P 4/5 इज इक्वल टू 5 इंटू 4/5 माइनस पाई। इस 5 से 5 कैंसिल, 4 माइनस पाई। क्या सॉल्यूशन 0 आया? नहीं जी, सॉल्यूशन 0 नहीं आया। जब सॉल्यूशन 0 नहीं आया तो ये इसका जीरोज नहीं है। कौन? ये 4/5 इसका एक जीरोज नहीं है। 4/5 इस Px का जीरोज नहीं है। ठीक है। ऐसे ये वाला क्वेश्चन थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट क्या कहता है हमें? थर्ड पार्ट कह रहा है Px इज इक्वल टू x² माइनस 1 और x की वैल्यू कितनी आई? 1 और साथ में -1।
तो आप इस केस में क्या करोगे, एक बार x की वैल्यू 1 रखोगे और एक बार x की वैल्यू -1 रखोगे। पुट x इज इक्वल टू 1 इन px, तो px में जैसे 1 पुट किया तो p1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर 1 होगा -1, यानी p1 की जो वैल्यू है वो कितनी आई, p1 की वैल्यू आ गई 0। तो इसका मतलब ये तो इसका एक जीरोज हुआ। दूसरे केस में पुट x इज इक्वल टू -1 इन px, जैसे px में -1 रखेंगे तो p -1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1, एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, -1 का स्क्वायर। ठीक है जी। अब -1 का स्क्वायर 1 और -1, अब भी क्या हुआ 0, यानी p-1 की जो वैल्यू है वो भी क्या आई, वो भी 0 आ जाती है। तो इसका मतलब ये भी इसका एक जीरोज है, तो ये भी जीरोज हुआ और ये भी जीरोज हुआ। इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक ऐसे ही ये क्वेश्चन, इसमें एक बार इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो x की वैल्यू एक बार -1 पुट करेंगे, सोल्व करेंगे, या मैं एक बार कर ही देता हूं इस क्वेश्चन को भी। देखिए जरा क्या है, px इज इक्वल टू x + 1 एंड x -2 मल्टीप्लाई में है। x की वैल्यू क्या क्या दी है, -1 और 2, तो आप क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -1 इन px, px में जैसे पुट करेंगे तो p -1 इज इक्वल टू x + 1, x की जगह क्या आ जाएगा, x की जगह आ जाएगा -1, ये वाली वैल्यू, मल्टीप्लाई x -2, इसकी जगह भी क्या आ जाएगा, -1 और -2, -1 और +1 0, मल्टीप्लाई -3। अब 0 की किसी भी टर्म में मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाएगा, यह आ गया आपका p-1। इससे हमें पता चला कि जो ये वैल्यू आपने रखी वो इसका एक जीरोज है, क्योंकि सॉल्यूशन 0 आया। ठीक, उसके बाद आप क्या रखेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2 इन px, px में x की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 p2 इज इक्वल टू 2 + 1 मल्टीप्लाई 2 - 1, ये हो गया 3 × 1, सॉरी यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 2, तो 2 - 2 ये हो जाएगा 0, तो ये भी सॉल्यूशन क्या आया, 0, p2 की वैल्यू भी 0, p-1 की वैल्यू भी 0, तो इसका मतलब ये भी इसका एक सॉल्यूशन है और ये भी इसका एक सॉल्यूशन है। इसका मतलब ये दोनों ही इसके जीरोज हैं। ठीक है, इस तरीके से ही हम सारे क्वेश्चन सोल्व करके देख लेंगे। आप एक बार क्वेश्चन सोल्व करके देखना। इसी तरीके से वेरिएबल की जगह बस वेरिएबल की वैल्यू पुट करनी है और सोल्व करना है। अगर सॉल्यूशन 0 आ जाता है तो इसका मतलब पॉलीनोमियल का जीरोज है, अगर सॉल्यूशन 0 नहीं आता तो इसका सॉल्यूशन 0 नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कहता है, फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। जो ये पॉलिनोमियल दिए हुए हैं उसमें जीरोज फाइंड करना है। तो ध्यान रखेंगे, जीरोज मैंने आपको बताया था कि जीरोज का मतलब होता है कि पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करने वाली वेरिएबल की वैल्यू। तो इस पॉलिनोमियल को कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी वो हमें फाइंड करना है, यानी वही इसका जीरो हो जाएगा। तो सॉल्यूशन करते हैं, px इज इक्वल टू x + 5। जब भी हमें जीरो फाइंड करना हो तो हमें पता है कि सॉल्यूशन 0 आएगा। तो 4 0 px इज इक्वल टू 0, यानी 0 फाइंड करने के लिए px जो है वो 0 रख दो। अब px की वैल्यू कितनी है, x + 5, x + 5 कितना आ जाएगा 0, तो x की वैल्यू आई -5, x की वैल्यू कितनी आई -5। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये इसका 0 हो गया बस। अब आ जाओ, ये ऐसे हो जाएगा,
इसे भी हम ऐसे ही करेंगे, इसे भी। अब इस पर आ जाइए फिफ्थ पार्ट पे, क्या पी एक्स इज इक्वल टू 3x। अब 4 0 पी एक्स इज इक्वल टू 0 यानी 3x इज इक्वल टू 0। अब जो ये 3 है ये मल्टीप्लाई में है, ठीक, इक्वल में 0 है तो इधर जाएगा 0/3। अब 0 के साथ डिवाइड में कुछ भी हो तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसका मतलब ये क्या आ गया, x इज इक्वल टू 0। तो इसका 0 जो है वो 0 ही हो जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पे हो जाएगी। उसके बाद आता है आपका सेवेंथ पार्ट। सेवेंथ पार्ट हमें क्या कहता है, पी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। अब वही सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे। 4 0 क्या हो जाएगा, पी एक्स इज इक्वल टू 0 यानी सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, डी को उधर ले जाएं, 0 माइनस डी तो माइनस डी रह जाएगा, फिर एक्स इधर ही रखेंगे -d/c। ये हो जाएगा आपका सेवेंथ पार्ट का 0। ये आपके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.2 यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपकी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।